हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 5 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने एक कमाल की बात कही है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, सफलता मिलने के बाद जहाँ आप बैठोगे वही आपका सिंहासन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस योजना के तहत समूचे राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त में इलाज की सुविधा का ऐलान किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त में इलाज की सुविधा का ऐलान किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, इस घोषणा के अकॉर्डिंग राज्य की 100% यानी 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र ने राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। चलिए, अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और कैपिटल मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है? तो हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, गाने के बोल की बात करें तो प्रसून जोशी जी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान जी के द्वारा दिया गया है। साथ ही HDFC बैंक ने यह भी घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा उतने ही बार बैंक PM केयर्स फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। अब बात आई है फ्रेंड्स HDFC बैंक की। मुख्यालय मुंबई में है और HDFC बैंक के प्रेजेंट टाइम में निदेशक आदित्य पुरी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसके द्वारा लगा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने डॉक्टरों के परामर्श के बाद गेंद को चमकाने के लिए जो लार और पसीने का इस्तेमाल किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी दिशा निर्देशों को जारी किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि गेंद को चमकाने के लिए जिस लार का उपयोग किया जाता था उससे अत्यधिक संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा भी अंपायरों की निगरानी कृत्रिम पदार्थों के इस्तेमाल से गेंद को साइन करने की अनुमति देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। तो ICC भी इस पर विचार कर रहा है फ्रेंड्स। अब बात आई है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की। तो राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम स्कॉट जॉन मॉरिसन जी हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के द्वारा घोषित न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों में इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इंटरनेशनल मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 केन विलियमसन को चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार ANZ क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किए गए थे जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है। अब इसी में बात करें कि अदर प्लेयर्स की सूची उनको भी क्या क्या चुना गया है। तो ANZ इंटरनेशनल विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द की बात करें तो सूजी बेट्स को चुना गया है। और ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द की बात करें तो केन विलियमसन जी को चुना गया है और ये प्रेजेंट टाइम में वहाँ के कैप्टन हैं। और इंटरनेशनल वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर ये सोफी डिवाइन जी को चुना गया है। और इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर रॉस टेलर जी को चुना गया है। तो इसे आप ध्यान देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, यह 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस दिन को वर्ष 1999 यानी 1999 से
लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं, इसलिए मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत की बात करें तो जनरली 2 दिसंबर 1998 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में बहुत ही भीषण आग लग गई थी और उसी के दौरान लगभग फ्रेंड्स 5 अग्निशामकों की डेथ हो गई थी। तो देंगे आप फ्रेंड्स। अब आते हैं मतलब इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया और इससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे या मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम क्या थी, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो इसको आप ध्यान देंगे। आपको बता दें कि प्रेस फ्रीडम 2020 में भारत 142वें स्थान पर है, 142। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव वैद्य जी को चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीकांत माधव वैद्य। फ्रेंड्स अगर बात करें हम तो किसकी, इसकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। लेकिन आप ध्यान रखें इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई। तो इसको आप ध्यान देंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में जरूर शेयर करें। किस देश के सेंट्रल बैंक ने DCEP नामक क्रिप्टो करेंसी का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो DCEP नामक क्रिप्टो करेंसी की मतलब परीक्षण करने की घोषणा किसके द्वारा, चाइना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चीन के सेंट्रल बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है। तो सेंट्रल बैंक का नाम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। इससे पहले आपको बता दूं कि फेसबुक ने भी लिब्रा नामक एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, लिब्रा। इसको भी ध्यान देंगे आप। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने नया संसद भवन बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है कि इस भवन का अनुमानित लागत क्या है, यानी इसको बनाने में लगभग कितना लागत आएगा। तो फ्रेंड्स इसको बनाने में लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नया संसद भवन जो है वो वर्तमान संसद भवन के जस्ट इन फ्रंट यानी सामने होगा और लगभग 2022 तक इसके बनने का टारगेट रखा गया है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 22 से 24 अप्रैल को इसकी बैठक की थी और बैठक में नए संसद भवन के लिए बिल्डिंग आर्किटेक्ट विमल पटेल जी ने अपना प्रोजेक्ट कमिटी के सामने रखा था, जिसको हरी झंडी अब दे दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की भी सिफारिश की है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो ये नया संसद भवन होगा ये लगभग कितने एरिया में होगा, तो ये फ्रेंड 21.25 एकड़ में होगा और इसमें पुराना और नया संसद भवन दोनों को शामिल किया गया है। नया संसद भवन सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस परियोजना का हिस्सा है, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। तो इतने क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वाडा के द्वारा संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो नमूना है पहले गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा के अधिकारियों के द्वारा लिया गया था। बाद में वाडा ने कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाई और अब उनके ब्लड में एनाबोलिक स्टेरॉइड मेटेनोलोन पाया गया और जिसके तहत वाडा के द्वारा यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर बात करें फ्रेंड्स जो संदीप कुमारी जी हैं ये 58.41 मीटर के थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और फ्रेंड्स बात करें कि इससे पहले भी मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून को भी डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का बैन लगा दिया गया था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें कि PCB के द्वारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा एक उमर अकबल प्लेयर हैं उनको भी मतलब बैन लगा दिया गया, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अब बात करें वाडा, तो वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, तो इसे आप ध्यान देंगे। और फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो महाराष्ट्र ने
अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वर्ष 1960 ईस्वी तक महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा थे, यानी पहले बॉम्बे प्रांत के नाम से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था। और इसके बाद आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 को भारत में फर्स्ट टाइम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान देंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिए किया गया था, लेकिन राज्यों की पुनर्गठन के बावजूद भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के आधार पर दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी और 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात को 2 राज्य के रूप में बना दिया गया। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम महाराष्ट्र को, तो ये मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब 2 मिनट में कल के वीडियो को हम डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई ने अभी हाल ही में 104 साल पुराने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह की केसर को जीआई टैग दिया गया है? कश्मीर के केसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, गुजरात राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य का स्थापना दिवस 1 मई को अभी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस गोल्डबर्ग का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वो किस कार्य के लिए चर्चित थे? तो वो रंगभेद नस्लवाद विरोधी अभियान को चलाने के लिए चर्चित थे और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मई को भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। और हाल ही में चर्चा में चल रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? तो ये कोयला उद्योग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित किस गांधीवादी विचारक का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो हेमा भारती जी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट्स के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 53वीं है, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेड कप हार्ट अवार्ड में नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये सानिया मिर्जा बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो अमेरिका ने भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्यूना डे जो है ये 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, कोविड-19 को विकसित करने के लिए किस नाम से माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया गया है? अतुल्य के नाम से विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? शोभना नरसिम्हन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्थान के द्वारा किसान सभा नामक ऐप को विकसित किया गया है? तो CSIR के द्वारा किसान सभा नामक ऐप को विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड्स जोन में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन समय के अनुसार आपको मिल जाया करे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।